Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Smart Chemistry. चलिए अब ये देखते हैं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है वो एक खास मैकेनिज्म के जरिए से होता है और उस खास मैकेनिज्म को हम कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देखिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है, ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में फ्री रेडिकल तैयार होते हैं। ठीक है, जैसे आपने तीन तरह के इंटरमीडिएट पढ़े होंगे। ठीक है, जो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, कैटायन, एनायन और फ्री रेडिकल, ये इंटरमीडिएट तैयार होते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, जो पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है, एडिशन पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है ना, दूसरा जो नाम बताया आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन का, वो है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ये जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म के जरिए से होता है, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल तैयार होते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो मैकेनिज्म है, वो 3 स्टेप में होता है। ठीक है, कितनी स्टेप में होता है? 3 स्टेप में होता है। पहली स्टेप होती है चेन इनिशिएशन, मतलब चेन का बनना शुरू होता है, जो पॉलीमर की जो चेन है उसका बनना इनिशिएट होता है, वो शुरू होता है। ठीक है, दूसरा है चेन प्रोपोगेशन, यानी जो उसकी चेन है, जो पॉलीमर बनने की जो चेन है, उसका बढ़ना शुरू होगा, उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहले स्टार्ट होगी, उसकी जो जंजीर थी, जो चेन थी, उसका शुरुआत होगी इनिशिएशन, फिर उसका प्रोपोगेशन होगा। ठीक है, मतलब वो उसका ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। दूसरे स्टेप में क्या होती है? ग्रोथ होती है। और तीसरी स्टेप जो होती है वो होती है चेन टर्मिनेशन। एक ऐसा वक्त आता है कि फ्री रेडिकल पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और चेन जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, उसी स्टेप को हम कहते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, तो 3 स्टेप में होता है। सबसे पहला होता है चेन इनिशिएशन, चेन का जो है बनना शुरू होता है। दूसरा होता है चेन प्रोपोगेशन, जहां चेन का बढ़ना, उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। और तीसरा होता है चेन टर्मिनेशन, जहां पॉलीमर की जो चेन बन रही थी उसका बनना बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इन तमाम स्टेप को, तीनों स्टेप को हम डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की जो पहली स्टेप है वो है चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप ये जो है ऐसी स्टेप है जिसमें पॉलीमर की जो चेन है उसका बनना शुरू होता है, और ये शुरू होता है फ्री रेडिकल के वजह से। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक इनिशिएटर का इस्तेमाल करते हैं, एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं जो फ्री रेडिकल तैयार करता है। ठीक है, और जो हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो इनिशिएटर का हम इस्तेमाल करेंगे, जो रिएक्शन की रफ्तार, जो रिएक्शन को शुरू कर देगा, जो प्रोसेस को शुरू कर देगा, जो इनिशिएटर कहलाता है, वो हम लेते हैं, या तो हम बेंजोइल पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, या एसिटिल पेरोक्साइड, या टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये पेरोक्साइड क्या करते हैं? ये फ्री रेडिकल तैयार करते हैं। ठीक है, देखो पेरोक्साइड जो होता है, इनका जनरल फॉर्मूला होता है, ये जो पेरोक्साइड में बोल रहा हूं, जो इनिशिएटर बोल रहा हूं, इसका जनरल फॉर्मूला होता है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R। देखिए ये जो लिंकेज है ना, ये है पेरोक्साइड लिंकेज। ठीक है, इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं हम पेरोक्साइड कहते हैं, जिनमें जो है O बॉन्ड O, इस तरह की जो लिंकेज होती हैं, पेरोक्साइड लिंकेज जिनमें पाए जाते हैं, हम पेरोक्साइड कहते हैं। क्योंकि इसमें भी जो है इस तरह की लिंकेज मौजूद है, O बॉन्ड O लिंकेज मौजूद है, इसलिए पेरोक्साइड है। अब ये जो R यहाँ मौजूद है, ये जो R ग्रुप है, ये R ग्रुप की जगह आपने CH3 रख दी। ठीक है, ये R की जगह आपने क्या रख दिया? CH3 रख दिया, तो ये हो जाता है एसिटिल पेरोक्साइड। ठीक है, R की जगह आपने क्या रख दिया? CH3 ग्रुप रख दिया, तो वो हो जाता है एसिटिल पेरोक्साइड। इसी तरह से R की जगह आप जो है बेंजीन रिंग रख लें, तो वो हो जाता है बेंजोइल पेरोक्साइड। R की जगह आप जो है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप रख दें, तो वो क्या हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड। ठीक है, तो ये पेरोक्साइड जो है, इन्हें हम इनिशिएटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करते हैं? फ्री रेडिकल तैयार करते हैं, और वो फ्री रेडिकल जो है रिएक्शन की शुरुआत कर देते हैं। जो चेन, पॉलीमर की जो चेन थी उसके बनने की, वो क्या कर देते हैं? शुरुआत कर देते हैं, उसकी वो स्टार्ट उसको कर देते हैं।
ठीक है। अब किस तरह से ये जो है इनिशिएट होती है रिएक्शन, उसको हम देख लेते हैं। अब देखिए पॉलीमर की जो चेन है वो किस तरह से जो है शुरू होती है बनना। सबसे पहले क्या होता है, जो पेरोक्साइड है हमारा, ये पेरोक्साइड का फॉर्मूला है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O पेरोक्साइड लिंकेज, ठीक है, C डबल बॉन्ड O R। ये क्या करता है, इसका जो पेरोक्साइड है ये होमोलाइटिकली टूटता है, ठीक है। जब भी कोई भी मॉलिक्यूल होमोलाइटिकली टूटता है तो वो फ्री रेडिकल तैयार करते हैं, और अगर वो हेटेरोलाइटिकली टूटते हैं तो वो कैटायन और एनायन तैयार करते हैं। अब ये जो पेरोक्साइड है हमारा, ये होमोलाइटिकली टूटेगा। ये कैसा टूटेगा, होमोलाइटिकली टूटेगा। ये जो लिंकेज है उसकी, ये वाली जो पेरोक्साइड लिंकेज है, ये होमोलाइटिकली टूटेगी, मतलब यकसा तौर पर ये टूटेगी। अब हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये होमोलाइटिकली टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। जब होमोलाइटिकली हम जो है बॉन्ड को तोड़ते हैं और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करते हैं, हम उसे सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन के पास चला गया, ये बॉन्ड टूट गया है, ये बॉन्ड टूट गया है, ठीक है। एक ऑक्सीजन तो इस इलेक्ट्रॉन के पास चला गया है और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चला गया है। अब जो मॉलिक्यूल, जो कंपाउंड तैयार हुआ है, जो फ्री रेडिकल तैयार हुआ है, वो इस तरह का हुआ, R बॉन्ड C O फ्री रेडिकल, है ना। और ऐसे कितने फ्री रेडिकल तैयार हुए, 2, क्योंकि देखो दूसरा जो है ना, ये भी वैसे ही है, ये जो है ना ये वाला, ये भी सेम वैसे ही है। देखो यहां क्या है, R C O फ्री रेडिकल, ठीक है। मैं लिख लेता हूं ऐसा उसको, R C O फ्री रेडिकल, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, ठीक है। अब ये जो फ्री रेडिकल तैयार हुआ है, ये फ्री रेडिकल एक बार और फ्री रेडिकल तैयार करता है, ठीक है, और ये अल्काइल फ्री रेडिकल तैयार करता है। जैसा अगर मैं बता देता हूं आपको, देखो ये फ्री रेडिकल जो तैयार हुआ एक बार और जो है रिएक्शन को आगे बढ़े, मतलब आपस में ही जो है एक बार और फ्री रेडिकल तैयार करेगा। कैसे, देखो एक बार समझ लें कि ये जो फ्री रेडिकल है वो एक जैसे हैं, ठीक है, ये और ये सेम है, तो मैं इसको 2 बार लिखने वाला हूं। ये दोनों कैसे सेम है, तो मैं इसको बार बार नहीं, 2 बार जो है अलग अलग बार नहीं लिखना, और डायरेक्ट मैं इसको 2 से जो है लिख देता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये हो गया आपका 2, 2 बार है, कौन से फ्री रेडिकल 2 बार है, C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल क्या होता है, एक बार और होमोलाइटिकली टूटता है। और कौन सा बॉन्ड इसका होमोलाइटिकली टूटता है, ये वाला बॉन्ड होमोलाइटिकली टूटता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चला जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां चला जाएगा, इस R के पास चला जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस C के पास चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो R के पास जब वो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो ये तैयार कर लेगा इस तरह का फ्री रेडिकल, ठीक है, इस तरह का फ्री रेडिकल तैयार करेगा। चूंकि 2 मॉलिक्यूल थे तो 2 R फ्री रेडिकल तैयार हो गए, ठीक है। और ये वाली जो चीज है ये CO2 बनकर निकल जाएगी, ये जो है ना ये वाला जो एंटाइटी है, ठीक है, ये CO2 बनकर क्या हो जाती है, C देखो O कितनी बार है, 2 बार है, तो ये CO2 बनकर यहां से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। CO2 बनकर यहां से ये क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो ये जो फ्री रेडिकल तैयार हुआ है R, ये मेन चीज है हमारी। देखिए ये जो R है, ये फ्री रेडिकल अगर हम जो है एसिटिल पेरोक्साइड लेंगे तो ये R जो है वो मिथाइल फ्री रेडिकल होगा, क्योंकि R के आगे कौन होता है, CH3 होता है, तो ये R कौन होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल होगा। अगर हमने बेंजोइल पेरोक्साइड लिया, ठीक है, तो R के आगे कौन होता है, बेंजीन रिंग होती है, तो ये जो है बेंजीन रिंग होगी, मतलब फिनाइल फ्री रेडिकल होगा। टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड लिया तो ये जो है ग्रुप कौन सा होगा, टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल होगा। बोलो बात समझ में आ रही। ये है फ्री रेडिकल जो इनिशिएटर का है। अब ये जो फ्री रेडिकल जो इनिशिएटर का है, जो हमने कैटलिस्ट लिए थे उसका है। अब ये क्या करता है, ये करता है हमारा जो मोनोमर है, जो विनाइल कैटेगरी का जो मोनोमर होते हैं, ठीक है, जो पता है आपको विनाइल कैटेगरी वाले मोनोमर कौन होते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल बना है वो फ्री रेडिकल अब अटैक करता है
विनाइल मोनोमर पर, मतलब जो हम मोनोमर लेने वाले हैं वो मोनोमर पर ये अटैक करता है और एक बड़ा फ्री रेडिकल तैयार करता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप रिएक्शन को देख लें। अब ये जो R तैयार हुआ है, जो फ्री रेडिकल तैयार हुआ है, ठीक है, इसमें से एक फ्री रेडिकल, दो फ्री रेडिकल तैयार हुए हैं, ठीक है, दूसरा फ्री रेडिकल भी ऐसी रिएक्शन को आगे बढ़ाता चला जाएगा, ठीक है। अब ये फ्री रेडिकल क्या करता है, ये फ्री रेडिकल अटैक करता है हमारा मोनोमर के ऊपर, और मोनोमर है हमारा किसका, एडिशन पॉलीमराइजेशन देख रहे हैं। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन कौन से मोनोमर बताते हैं, विनाइल कैटेगरी वाले बताते हैं। तो विनाइल कैटेगरी वालों का फॉर्मूला क्या होता है, CH2, है ना। इसको तो अब ये जो फ्री रेडिकल तैयार हुआ है जो इनिशिएटर का है, ये अटैक करता है, ये अटैक करता है किसके ऊपर, हमारे मोनोमर के ऊपर, और उसके साथ जब उसके ऊपर अटैक करेगा तो उसके साथ वो जुड़ जाता है और एक नया बड़ा फ्री रेडिकल वो तैयार करता है। देखिए जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड वापस एक बार और होमोलाइटिकली टूटेगा। ये जो डबल बॉन्ड इसके पास है, ये वाला बॉन्ड, ये होमोलाइटिकली टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन और इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा, मतलब ये तो आपस में बॉन्डिंग कर लेगा और इसका फ्री रेडिकल इसके पास जैसे वैसा मौजूद होगा। मतलब इस तरह का एक कंपाउंड आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है, R, ठीक है। ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, क्यों बॉन्डिंग कर लेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, आपस में बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन कैसे टूटा है, ये वाला बॉन्ड जो है कैसे टूटा है, होमोलाइटिकली टूटा है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया ना, एक इसके पास गया, तो इसके पास एक फ्री रेडिकल इसके पास है ना, तो इसका फ्री रेडिकल और इसका फ्री रेडिकल क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, और इसका फ्री रेडिकल जैसे कि वैसा ही मौजूद होगा इस तरह से CH2 और इसके पास फ्री रेडिकल तैयार हो गया है, ठीक है। तो जो इनिशिएटर का जो फ्री रेडिकल था, उस फ्री रेडिकल ने क्या किया है, हमारे मोनोमर के साथ मोनोमर पर अटैक किया और उसके साथ जुड़कर एक बड़ा फ्री रेडिकल तैयार किया। देखो एक बड़ा फ्री रेडिकल तैयार हो गया है मोनोमर का। अब रिएक्शन की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है, अब चेन बनने की शुरुआत हो चुकी है। इसीलिए हम इस स्टेप को हम कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप, जो फ्री रेडिकल की तैयारी से शुरू होती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब दूसरी स्टेप जो है वो है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप, ये स्टेप में क्या होता है, जो हमारा प्रीवियस जो फ्री रेडिकल तैयार हुआ है, जो बड़ा वाला फ्री रेडिकल जो तैयार हुआ है, वो फ्री रेडिकल क्या करता है, अब दूसरे मोनोमर पर अटैक करता है, उसके साथ जुड़ता है और एक बड़ा मोनोमर, बड़ा फ्री रेडिकल तैयार करता है। अब जो ये बड़ा फ्री रेडिकल तैयार हुआ है वो वापस एक और मोनोमर पर अटैक करेगा और फिर उससे बड़ा फ्री रेडिकल तैयार करेगा, फिर वो किसी और मोनोमर पर अटैक करेगा, फिर उससे भी बड़ा फ्री रेडिकल तैयार होगा, फिर वो नेक्स्ट पर अटैक करेगा, फिर उससे भी बड़ा फ्री रेडिकल तैयार होगा। इस तरह से चेन अब लगातार क्या होती चली जाएगी, बढ़ते चली जाएगी। इसीलिए इसे हम कहते हैं चेन का प्रोपोगेशन, यानी चेन प्रोपोगेशन स्टेप, ठीक है। तो चेन प्रोपोगेशन अब कैसी होती है, अब उसको समझ लेते हैं। देखो क्या हुआ, प्रीवियस स्टेप में जो फ्री रेडिकल तैयार हुआ है, और फ्री रेडिकल कौन सा तैयार होता है प्रीवियस स्टेप में, R बॉन्ड, जो R था उसने अटैक करके इस तरह से CH2 सिंगल बॉन्ड CH और ये Y, और इस तरह का उसने फ्री रेडिकल तैयार कर लिया था, ठीक है। अब ये जो है ये हमारे दूसरे मोनोमर पर अटैक करेगा, और मोनोमर का फॉर्मूला क्या है हमारे, CH2 डबल बॉन्ड CH Y। अब इसके ऊपर जब वो अटैक करेगा, जब इसके ऊपर जब ये अटैक करेगा, इस तरह से अटैक करेगा, तो इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। देखो ये बॉन्ड जो है इसका, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला, ये होमोलाइटिकली टूटेगा। ये होमोलाइटिकली जब टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है। ये इसके साथ जुड़ जाएगा और यहां जो है फ्री रेडिकल इस तरह से बचा हुआ रह जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये आपका इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, इसके पास कौन था, Y, ये जुड़ गया हमारे मोनोमर के साथ, CH2 CH Y, और ये इसका एक बड़ा फ्री रेडिकल, इस तरह से एक बड़ा फ्री रेडिकल तैयार हो चुका है। अब ये फ्री रेडिकल वापस एक बार और जो है मोनोमर के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, फिर वो जो मोनोमर उससे जुड़ जाएगा, है ना, फिर उससे बड़ा एक फ्री रेडिकल तैयार हो। इस तरह से अब
चेन की शुरुआत हो चुकी है और बहुत सारे मोनोमर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अब जुड़ जाएंगे, बहुत सारे मोनोमर जुड़ जाएंगे। मोनोमर का फार्मूला क्या है, जोड़ने के बाद मोनोमर का फार्मूला क्या हो जाता है, CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड Y, ठीक है। तो इस तरह से CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड Y बहुत ज्यादा तादाद में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो मैं उसको इस तरह से लिख देता हूं, ठीक है। उसको इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये वाला जो यूनिट है CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड Y, ये N की तादाद में मौजूद है, मतलब बहुत ज्यादा मिकदार में, बहुत ज्यादा तादाद में, यानी नंबर्स में वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक बड़ा सा एक फ्री रेडिकल तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। लंबी जंजीर, फ्री रेडिकल वाली लंबी जंजीर तैयार हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसे हम कहते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। फ्री रेडिकल मैग्नेटिज्म की जो तीसरी और लास्ट स्टेप है वो है चेन टर्मिनेशन स्टेप। देखिए, ये जो चेन टर्मिनेशन होता है, यानी जो चेन जो हमारी बढ़ रही थी, लगातार जो बढ़ रही थी, अब उसका टर्मिनेशन हो जाएगा, मतलब वो टर्मिनेट हो जाएगी, वो रुक जाएंगे, उसका बनना रुक जाएगा। और ये उस वक्त होता है जब फ्री रेडिकल का बनना बंद हो जाता है, ठीक है। जब फ्री रेडिकल पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं तो चेन का ग्रोथ रुक जाता है और चेन का जो ग्रोथ थी वो टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। इसीलिए इस स्टेप को हम कहते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। और ये कब हो रहा है, जब हमारा फ्री रेडिकल का बनना खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। फ्री रेडिकल जब तक बनते चले जाते हैं ना, जब तक चेन की ग्रोथ होती चली जाती है, और जब चेन जो हमारा फ्री रेडिकल उसका बनना बंद हो जाता है तो चेन का जो ग्रोथ थी वो टर्मिनेट हो जाती है। अब ये जो टर्मिनेशन स्टेप है ये मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है। या तो हो सकता है कि दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाए और पूरी तरह से फ्री रेडिकल खत्म हो जाए, ठीक है। जो चेन थी, जो प्रीवियस स्टेप में जो चेन तैयार हुई फ्री रेडिकल की, वो वैसी दो चेन आपस में जुड़ जाए, ठीक है। और जब वो आपस में जुड़ जाएगी तो अब नया कोई फ्री रेडिकल तैयार नहीं होगा और चेन का टर्मिनेशन हो जाएगा। या हो सकता है कि एक चेन, जो फ्री रेडिकल की जो एक चेन थी, वो किसी दूसरे के साथ जो है छोटे से मॉलिक्यूल से H को ले लेगी, फ्री रेडिकल को ले लेगी, उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन कर देगी और जो है पूरी तरह से ये जो चेन थी उसका ग्रोथ पूरी तरह से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इस तरह से जो है डिफरेंट जो है प्रोसेस के जरिए से चेन का टर्मिनेशन हो सकता है। जो कॉमनली जो स्टेप होती है, जो कॉमनली जो प्रोसेस होता है वो होता है दो मुख्तलिफ चेन, दो चेन जो होती हैं, जो दो फ्री रेडिकल की जो चेन होती है वो आपस में ही जुड़ जाती हैं और चेन का बढ़ना रुक जाता है। ये कॉमनली जो है पाए जाने वाले जो प्रोसेस होता है, मतलब जो चेन टर्मिनेशन का जो कॉमन तरीका होता है, जो आमतौर से पाया जाता है, वो होता है जो दो चेन होती हैं फ्री रेडिकल की, जो लंबी सी जो चेन जो प्रीवियस स्टेप में तैयार हुई थी, वो चेन ही आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी और ग्रोथ जो है, मतलब जो उसका बढ़ना था, पॉलीमर का जो बनना था, वो अब पूरी तरह से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि फ्री रेडिकल का बनना ही खत्म हो गया है। जैसे मिसाल के तौर पर आप समझ लें इसको, क्योंकि प्रीवियस स्टेप में जो फ्री रेडिकल तैयार हुआ था वो किस तरह से था, वो था R बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH Y, ठीक है। और ये कितनी तादाद में थे, बहुत ज्यादा तादाद में थे, N की तादाद में थे। फिर CH2 बॉन्ड CH Y, ठीक है। इस तरह से हमारी एक चेन थी। अब ये चेन क्या होगी, दूसरी चेन के साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। कैसे, देखो दूसरी चेन, मैं दूसरी चेन बनाता हूं। अब दूसरी चेन इस तरह से लिख देता हूं R, ठीक है। फिर ये कौन था उसके बाजू में, R के बाजू में, देखिए ये चेन, सेम टू सेम चेन, यही चेन को मैं अब इधर से लिख रहा हूं, उधर से लिख रहा हूं, ताकि मैं दोनों को मिला सकूं आपस में। R बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH Y, ठीक है। और ये कितनी तादाद में थे, N की तादाद में थे। फिर CH2 CH Y और ये इसका फ्री रेडिकल, देखो सेम दो जंजीरें एक दूसरे से क्या हो जाएगी, अब जुड़ जाएगी। ये जो फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल क्या आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है। जब ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएंगे। अब इसमें तमाम पूरी जंजीर में अगर आप देखोगे, जो लंबी जंजीर तैयार होगी, इसमें एक चीज कॉमन है। कौन सी चीज कॉमन है सबके अंदर, CH2 CH Y, ठीक है। CH2 CH Y, CH2 CH Y, CH, अब इधर से देख लो, CH2 CH Y, CH2 CH Y।
अब क्या होगा, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। जब ये फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल बॉन्डिंग एक दूसरे से कर लेंगे तो अब कोई नया फ्री रेडिकल तैयार ही नहीं होगा और चेन का क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। अब जब ये बॉन्डिंग कर लेंगे तो जो नया मॉलिक्यूल तैयार होगा उसके अंदर अगर आप देखोगे तो CH2CHY CH2CHY, इसमें भी CH2CHY CH2CHY, ये दोनों चीजें कैसे इसमें कॉमन है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, R कौन सी चीजें कॉमन है इनमें, CH2CHY। ठीक है, ये कितनी तादाद में है, n की तादाद में। जुड़ जाएंगे किससे, दूसरी चेन से। किस तरह से जुड़ेगी, इस तरह से। देखो इसमें जो कॉमन चीज है वो है CH, ठीक है, और ये भी कितनी तादाद में है, n की तादाद में है। ठीक है, इस तरह से जो एक बड़ा सी जो दो चेनें थी वो एक दूसरे से क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और जो फ्री रेडिकल का बनना था वो खत्म हो जाएगा, और अब चेन की आगे जो ग्रोथ होने वाली थी वो रुक जाएगी और चेन टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये जो है मैकेनिज्म आगे बढ़ता है। अब देखिए एक एनिमेशन है जिसके जरिए से आप ये तीनों स्टेप को बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। अब ये एनिमेशन को अगर आप देखोगे तो इस एनिमेशन के अंदर जो हमारा मोनोमर था, उस मोनोमर को एक जो है एक इमोजीज के तौर पर इसको बताया गया है। ठीक है, इसके जो डबल बॉन्ड है उसके हाथ है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब क्या होता है देख लीजिए, इसके अंदर ये जो मोनोमर है इसके जो डबल बॉन्ड है वो इस तरह से जो है मौजूद है, और इसको जो है दो हाथ आप समझ के चलें। ठीक है, ये बताएगा आपको, देखो। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो चूंकि पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा मोनोमर यहाँ मौजूद है ना, बहुत ज्यादा मोनोमर आपस में जुड़ते हैं, तो ये मोनोमर है, बहुत ज्यादा हम मोनोमर एक दूसरे से क्या होगा, जोड़ेंगे। ठीक है, अब इसको शुरुआत करने के लिए कोई ना कोई इनिशिएटर की जरूरत होती है, तो एक इनिशिएटर होगा जो रिएक्शन की शुरुआत करेगा। अब ये इनिशिएटर क्या करेगा, एक रिएक्शन की शुरुआत करेगा, इनिशिएट करेगा और फ्री रेडिकल तैयार करेगा। वो फ्री रेडिकल मोनोमर के ऊपर अटैक करेगा, और फिर उसी तरह से जो एक दूसरा था वो दूसरा मोनोमर जो है दूसरा फ्री रेडिकल तैयार करेगा। ठीक है, इस तरह से अब ये एक दूसरे से क्या होते जाएगी, जुड़ते चले जाएगा और चेन का प्रोपोगेशन होता चला जाएगा। देखिए, ठीक है, अब है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप कैसी होती है मैंने आपको बताया, या तो दो जंजीरें जो होगी वो क्या होगी, एक दूसरे से जुड़ जाएगी। देखो दो जंजीर जो तैयार हुई थी वो क्या हो जाएगी, अब एक दूसरे से इस तरह से जुड़ जाएगी और चेन का क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। इस तरह से जो है ये ऐसा हर जगह हो रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको बताया कि कैसा बहुत हर जगह ऐसा ही हो रहा होगा, और इस तरह से एक लंबी सी जंजीर तैयार होती चली जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पॉलीमराइजेशन क्लासिफिकेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।